प्रदेश की महिला आयोग की सक्रियता बढ़ने से महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा और पारिवारिक विवादों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। पानीपत में महिलाओं की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने के लिए आई राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का कहना था कि ऐसे मामलों में इजाफा महिलाओं में आई जागरूकता के तौर पर देखा जाना चाहिए। खास बात यह रही कि चेयरपर्सन ने मीडिया से बातचीत में लिव इन में रह रहे जोड़ों पर एक दिलचस्प जानकारी दी। प्रदेश में संभवतः पहली बार ऐसा दिख रहा है कि राज्य महिला आयोग अपनी सक्रिय भूमिका में ही नहीं है। आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों, खासकर लिव इन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और बड़े हुए विवादों को दिल से महसूस कर उनका निदान करने में लगी हैं। पानीपत जिले की महिलाओं की ओर से की गई शिकायतों को सुनने और उनका समाधान निकालने के लिए रेणु भाटिया पानीपत आई। सामान्य शिकायतों के अलावा मीडिया का सवाल ये था कि महिलाओं से जुड़े मामलों में शिकायतों की संख्या क्यों बढ़ रही है। जवाब ये था, देखिए, अगर आप केसेस के दृष्टि से आंकड़े देखेंगे तो डेफिनेटली बढ़े हुए दिखते हैं, लेकिन अगर उनको स्पेसिफिकली अवेयरनेस की दृष्टि से देखेंगे, जागरूकता की दृष्टि से देखेंगे, तो लड़कियों में जागरूकता ज्यादा आई है। महिला आयोग की चेयरपर्सन का कहना था कि हम इसे यूं समझ सकते हैं, इसको अवेयरनेस बोलेंगे, केसेस की बढ़ोतरी नहीं बोलेंगे। मुझे खुशी है कि हमारी पूरी टीम की मेहनत से अवेयरनेस तो बढ़ी है, अपराध कम हो रहे हैं इस तरह वाले, लेकिन ये अपराधों पर अंकुश लगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। हरियाणा महिला आयोग के सामने लिव इन में यानी बिना शादी किए रह रहे जोड़ों के कुछ विवाद भी सामने आए। चेयरपर्सन ने 18 साल से लिव इन में रह रहे एक जोड़े के बारे में दिलचस्प जानकारी दी। बहुत सारे ऐसे रिश्तों के केसेस अब सामने आ रहे हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो हम कहते हैं आपके विवाह को कितना समय हुआ, वो कहते हैं विवाह नहीं हुआ, 18 साल से इकट्ठे हैं, शादी नहीं हुई। अब वो औरत को अपने उसके से जायदाद चाहिए, क्योंकि अब उसे समझ आई कि लिव इन वाले बच्चों को राइट मिलता है। गौरतलब है कि मौजूदा महिला आयोग के सदस्य अब जिन जिन जिलों से शिकायतें मिल रही हैं, वहीं जाकर या पास के 2-3 जिलों को मिलाकर मीटिंग कर रहे हैं। रही बात रील्स बनाने की और इस तरह के कंटेंट बनाने की थी, उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि इस तरह के कंटेंट राइटर्स, कंटेंट मेकर्स के खिलाफ कार्रवाई हो जो समाज के विपरीत चलते हों। इस तरह के कानून बनाए जाएं सेंसर बोर्ड्स में कि वो इस तरह की कोई रील्स भी अगर सामने आती हैं तो उनको स्टॉप किया जाए या उनको YouTube पे या ऐसी जगहों पर स्थान ना दिया जाए, ताकि पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को जल्दी और सुलभ न्याय मिल सके। यानी सरकार का ध्यान अब आधी आबादी की ओर पूरा जा रहा है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।